राधे राधे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल में। और आज मेरे दिन की शुरुआत सुबह 5 बजे हो गई थी। जनरली मैं 5, सवा 5 या मैक्सिमम 5:30 बजे तक उठ जाती हूँ, लेकिन उठ के मेरी पढ़ाई नहीं होती है सुबह सुबह 5 बजे उठने पर भी, क्योंकि सुबह मेरी बेटी का स्कूल होता है। तो 7:45 बजे तक मुझे झाड़ू पोछा करके उसके बाद उसके लिए टिफ़िन बनाना होता है। तो आज मैं झाड़ू पोछा करके नहा धो के फटाफट से थोड़ा सा 10 मिनट वॉक करके आ गई थी और थोड़ा फ्रेश फ़ील होता है। और उसके बाद मैं अपनी बेटी के लिए टिफ़िन बना रही थी। लेकिन जब उसकी छुट्टी होती है जिस दिन, तो उस दिन मुझे सुबह के टाइम पे टाइम मिल जाता है कि मैं 1.5 से 2 घंटे की पढ़ाई कर लेती हूँ। तो आज अब मैं मटर मशरूम बना रही थी, बेटी को पसंद भी है। और जो हमारे सर्दियों में ना काफ़ी काम बढ़ जाते हैं, कहीं मटर छिलनी है, कहीं मेथी साफ़ करनी है, पालक साफ़ करनी है। तो इनसे लगभग लगा लो कि 1-1.5 घंटे का एक्स्ट्रा वर्क हमारे ऊपर हो जाता है। लेकिन क्या करें, करना तो है ही, क्योंकि इंसान खाने के लिए ही तो जीता है। खाना तो बहुत इम्पॉर्टेंट है और हेल्थ का ध्यान रखना भी ज़रूरी है। सर्दियों में काफ़ी हरी सब्जियाँ आती हैं, तो वो हमें बच्चों को भी खिलानी चाहिए। तो इसी वजह से मैं हमेशा, मेरी बेटी डायरेक्टली हरी सब्जी कम खाती है, तो इसलिए मैं हमेशा ही एक पतीली में मैंने पालक बॉईल करने लग दी थी। पालक और उसमें थोड़ी सी मेथी डाली थी। ये बॉईल हो जाती है तो उसके बाद मैं इसका पेस्ट बना देती हूँ और आटे में गूंद लेती हूँ। तो इससे क्या है ना कि बच्चे को टेस्ट का इतना पता चलता नहीं है, और वो ग्रीन रोटी समझ के, रंग बिरंगी रोटियाँ समझ के, कभी चुकंदर गूंद लेती हूँ तो लाल रोटी हो जाती है, तो वो समझ के सब्जी के साथ खा लेता है। अदरवाइज़ बच्चे जो होते हैं ना, वो हरी सब्जी खाने में बहुत नखरे दिखाते हैं। हर किसी के, आई थिंक, मुझे लगता है होते हैं, हमने भी दिखाए होंगे बचपन में। तो बस मैं यही कहूँगी कि अपने आप को हमेशा पॉजिटिव रखिए। पॉजिटिव होना ना जीवन में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नेगेटिविटी तो हर कहीं है, हर कोई आपको बस नीचे खींचना चाहता है, कोई भी ये चाहता ही नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि पेरेंट्स के अलावा बहुत ही कोई इंसान शायद हमारी पूरी लाइफ में, पूरी हमारी जो लाइफ की जर्नी होती है ना, उसमें 1-2 ही इंसान पेरेंट्स के अलावा हमें ऐसे मिलेंगे जो हमें मोटिवेट करेंगे या फिर हमें चाहेंगे कि हम आगे बढ़ें, ऊपर उठें। नहीं तो हर कोई यही सोचता है कि अगर ये आगे बढ़ गए, ऊपर उठ गए, तो ये हमें कुछ नहीं समझेगा। वो ये नहीं सोचते हैं कि अगर ये आगे बढ़ेंगे और हम उस टाइम पे उनका सपोर्ट करेंगे जिस टाइम पे सपोर्ट की उन्हें बहुत ज़रूरत है, तो जब ये कुछ बन जाएंगे ना, तो हमें ज़रूर याद रखेंगे। लेकिन सब उल्टा ही सोचते हैं, नेगेटिव ही सोचते हैं। इसलिए नेगेटिविटी हर जगह है, सिर्फ पॉजिटिविटी में विश्वास रखिए और पॉजिटिव रहिए। तो इसलिए मैं हमेशा कहती हूँ कि अपने आसपास का एनवायरनमेंट हमेशा पॉजिटिव रखिए। हर चीज़ में पॉजिटिविटी ढूंढिए। ये मत सोचिए कि आज कम टाइम है, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। हर दिन एक जैसा नहीं रहता है। कई दिन आप ज़्यादा पढ़ लेंगे तो किस दिन ऐसा भी होगा कि आप बिल्कुल नहीं पढ़ पाएंगे। तो ये चीज़ें चलती रहती हैं जीवन में। तो जीवन को खुश होकर जिए, पॉजिटिविटी के साथ जिए। और हम हाउसवाइफ हैं, और अगर आप मदर हैं तब तो फिर बहुत ही ज़्यादा आपके ऊपर बर्डन हो जाता है। तो कहीं ना कहीं से टाइम निकालना पड़ेगा, कुर्बानी आपको देनी पड़ेगी, चाहे आप नींद की दें या फिर अपने सपनों की दें। तो अगर आपको अपने सपनों की कुर्बानी नहीं देनी है तो आपको नींद की देनी पड़ेगी। और अब मैंने मैं अपना जो हमारा ये उत्तराखंड का जो मेरा सिलेबस है उसे मैं देख रही थी। इंग्लिश 100 मार्क्स की मेरी पॉलिटेक्निक के पेपर में आएगी, पॉलिटेक्निक लेक्चरर के पेपर में। तो मैंने रोज़ का रूटीन फिक्स कर लिया है कि रोज़ मुझे एक एक टॉपिक करना है, और ये आराम से फिर पूरे हो जाएंगे, और मैं MCQ भी उसके साथ साथ लगाती रहूँगी। तो मैंने फटाफट से जो मैंने रिपोर्टिंग स्पीच मैंने कर लिया, डायरेक्ट इनडायरेक्ट और एक्टिव पैसिव मैंने कर लिया है 2 दिनों में। और आज का मेरा टारगेट था कि मैं क्वेश्चन टैग कर लूँ और साथ ही मैं आर्टिकल्स कर लूँ। 2 चीज़ें कर लूँगी, दोनों छोटी छोटी हैं तो फटाफट हो जाएंगी। उसी के साथ इनके MCQ भी कर लूँगी। तो वही लेके मैं बच्चे के साथ बैठी थी। बच्चा खेलता रहता है तो मेरी इंग्लिश मैं उसी के साथ कर लेती हूँ। इंग्लिश को मैं सेपरेट टाइम नहीं देती हूँ, वैसे चलते फिरते हो जाती हैं। उसके बाद मेरा बेटे को मैंने नहला धुला के सुला दिया था, और फिर मैंने अपने लिए थोड़ी सी कॉफ़ी बनाई थी। क्योंकि होता क्या है ना, क्योंकि आप इतना ज़्यादा, पूरा वर्कलोड आपके ऊपर होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं बच्चों की, 2-2 बच्चे हैं, तो सब कुछ मैनेज करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। हस्बैंड पूरे दिन घर में नहीं रहते हैं, वो ऑफिस रहते हैं। तो उन सब के साथ कई बार आपको ऐसा फ़ील होता है, थकान थकान सी फ़ील होती है, या फिर नींद सी आती है। क्योंकि रात की नींद मैं लेती हूँ, दिन में कभी भी नहीं सोती हूँ। 6 घंटे, 6.5 घंटे मैक्स, मतलब पूरे 24 घंटे में से मेरी नींद इतनी ही है। और घर के काम आप सभी को पता है बहुत ज़्यादा होते हैं। तो इसलिए मैं हमेशा जब भी दिन में पढ़ने बैठती हूँ तो मैं उस टाइम पे चाय ले लेती हूँ। कॉफ़ी तो बहुत रेयरली कभी, मुझे लगता है। कॉफ़ी का पैकेट मैंने मंगाया था, बीच में मेरा BP डाउन हुआ था तो वो थोड़ा सा पड़ा हुआ था, मैंने कहा ख़राब ना हो जाए, तो इसलिए 10 रुपये वाला ही मंगाती हूँ। तो इसलिए मैं इसे लेके बैठ गई थी। और अभी मैं उत्तराखंड की जो GK है वो याद कर रही हूँ। ऑलमोस्ट मेरे को लगता है 2 से 3 दिन में या 4-5 दिन में मेरी ये ख़त्म हो जाएगी उत्तराखंड की GK। 30 मार्क्स की आ रही है और 30 मार्क्स का वेटेज बहुत रहता है।
तो इसको मैंने एक बार नोट्स बनाते हुए पढ़ लिया था और एक बार मैं अभी ये याद कर रही हूँ। देखो, एक बार में कुछ भी नहीं होता, जब तक आप उसे 4-5 बार रिवाइज़ नहीं करेंगे ना, आपको अच्छे से याद नहीं होगा। तो मेरा भी यही टारगेट है, क्योंकि मेरा जो एग्ज़ाम है ना वो है अप्रैल आई थिंक 27 को है। तो तब तक मैं सोच रही हूँ कि जो भी चीज़ें मैंने लिखी हैं उसको कम से कम 3 से 4 बार मैं रिवाइज़ कर लूँ। तो एक बार जो फर्स्ट टाइम आप रिवाइज़ करते हैं ना उसमें ज़्यादा टाइम लगता है आपको, फिर सेकंड थर्ड टाइम में थोड़ा उससे कम टाइम लगता है। तो वही चीज़ें चल रही हैं अभी। और अभी मेरा उत्तराखंड का रिवीजन चल रहा था। उसके बाद फिर जैसे ही मेरा बेटा उठता है तो मैं अपनी बेटी को लेने चली जाती हूँ और उसके लिए खाना वाना बनाना, उसको फिर बर्तन वर्तन धोना। तो पूरा दिन ऐसे ही शाम तक पता ही नहीं चलता है कब बीत जाता है। दिन में लगभग 1.5 से 2 घंटे की पढ़ाई हो जाती है प्रॉपर, जो एक होती है बैठ के शांति से, तो 1.5 घंटे की दिन में हो जाती है और रात में 1.5 घंटे की। तो ये जो प्रॉपर मेरी पढ़ाई बैठ के होती है बिना किसी शोर शराबे के, वो लगभग 3 घंटे तो मिनिमम हो जाती है। उसके अलावा इधर उधर से टाइम निकाल के कि आप चलते फिरते पढ़ लिए, बच्चे खेल रहे हैं तो उस टाइम पे थोड़ा बहुत पढ़ लिए, तो ये सब चलता है। कोशिश यही करती हूँ कि जितना हो सके कहीं ना कहीं से टाइम बचाऊँ, लेकिन कभी ऐसा मतलब हो ही नहीं पाता है। कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ इधर उधर हो ही जाता है बच्चों के साथ, क्योंकि अपने अकॉर्डिंग तो नहीं चल सकते ना, बच्चों के अकॉर्डिंग चलना पड़ता है। वो किस टाइम सो रहे हैं, कितना सो रहे हैं, कम सो रहे हैं तो कम पढ़ाई होगी, ज़्यादा सो रहे हैं तो ज़्यादा पढ़ाई होगी। तो ये सब चीज़ें होती हैं। फिर दिन में मैंने, आज मेरी बेटी का मन था कि नूडल्स खाने हैं, मैं उसे बाहर का मैदा नहीं देती हूँ, तो मैंने आटे के ही नूडल्स बनाए थे और मेरी बेटी को मैंने फ़र्स्ट टाइम ही बनाए थे यूट्यूब से देख के, और उसको बहुत अच्छे लगे, बेटे को भी अच्छे लगे। वो भी शुरू हो गया था यहाँ पे खाना, जैसे तैसे खा रहा था, उसको अच्छे लग रहे थे और बेटी को भी बहुत पसंद आए। फ़र्स्ट टाइम बनाए और अच्छे भी हो रहे थे, काफ़ी टेस्टी हो रहे थे और हेल्दी वर्जन भी है। तो मुझे लगता है कि मैदा देने से बेटर है कि आप उनको आटे के नूडल्स ही बना के खिलाओ। बस ये है कि नेक्स्ट टाइम मैं थोड़ा और पतले इन्हें कट करूँगी। बेटा परेशान कर रहा था इसलिए मोटे मोटे कट कर दिए थे, लेकिन टेस्टी हो रहे थे, काफ़ी अच्छे हो रहे थे। सोया सॉस डाल दी थी और थोड़ा सा चटपटा बना दिया था तो अच्छा हो रहे थे। फिर उसके बाद बेटी को खिला पिला के मैंने बर्तन किए और उसके बाद दोनों बच्चों को पार्क ले गई थी। तो शाम ऐसे ही हो जाती है, बच्चों को बाहर ले जाना भी बहुत ज़रूरी है। और रात का मैं शूट नहीं कर पाती हूँ क्योंकि रात फिर मेरी बहुत बिजी हो जाती है। रात में भी 1.5-2 घंटे की पढ़ाई हो जाती है मेरी।